और पहली बार गरीब शोषित वंचित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे जो है जीत दर्ज हुआ है, तो बहुत ऐतिहासिक है और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी, बहुत से हमारे भाई नौजवान साथी अभिभावकों को सर फटा है, चोटें लगी हैं, तो बहुत कुर्बानी के बाद जो है ये जो है कि सर्टिफिकेट मिला है। वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र कराया गया, तो फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ कि राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफ़र हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन निश्चित रूप से रामगढ़ में एक किला का ध्वस्त होना बहुत बड़ा मायने रखता है कि जो अपने आप को अमेघ मानता था, उस किला को ध्वस्त हमारे पिंटू यादव जी ने किया, इनके साथ ही उपस्थित तमाम लोगों ने किया। देर रात तक आपको जीत का सर्टिफिकेट मिला, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? ये रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत है और पहली बार गरीब शोषित वंचित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे जो है जीत दर्ज हुआ है, तो बहुत ऐतिहासिक है और इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोगों को जो है पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी, बहुत से हमारे भाई नौजवान साथी अभिभावकों को सर फटा है, चोटें लगी हैं, तो बहुत कुर्बानी के बाद जो है ये जो है कि सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं सबसे पहले मैं रामगढ़ विधानसभा की तमाम देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार रामगढ़ से जनता जो है सदन में जाएगी। और साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की हम लोगों की जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और साथ ही हम लोग के जो प्रभारी हैं माननीय रामजी गौतम साहब को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने बड़े भैया और हम लोग के बिहार के जो केंद्रीय प्रभारी हैं माननीय अनिल चौधरी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर वक्त मेरा मार्गदर्शन किया, हमको दिशा निर्देश दिया। और साथ ही साथ मैं अपने अभिभावक गार्जियन कहिए, पिता कहिए या मेरे गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, अभिभावक अंबिका यादव जी, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन और सब कुछ हमारे वही हैं, उनके बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग की मांग उठ रही थी, आपको भरोसा था कि हम किसी भी रिकाउंटिंग होगा तो उसे निकालेंगे? देखिए, जब हम लोग हाँ जरूर क्लोज फाइटिंग थी और हम लोग नज़दीक एकदम कंटेक्स में नज़दीक थे, क्योंकि वहाँ पे वही बात हुई कि जैसे उपचुनाव में जो हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जो है भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र कराया गया, तो फिर वही 2025 के चुनाव में भी यही हुआ कि राजद के उम्मीदवार का टोटल जो उनका अपना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ट्रांसफ़र हुआ, जिसके चलते फाइट एकदम क्लोज हो गई। लेकिन एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक जो है गिनती निष्पक्ष हुई, तो हम लोग एकदम तटस्थ रहे कि नहीं जो है सामने होगा, दोबारा गिनती नहीं होगी। दोबारा गिनती नहीं हुई और हम लोग ने जो है प्रमाण पत्र लिखा है। सर, पूरे बिहार भर में आप लोगों ने मेहनत किया और कई सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपको रामगढ़ की सीट पर सफलता मिली, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर? देखिए, ये रामगढ़ की तमाम आवाम की जीत है और रामगढ़ के इस जीत में जो हमारे साथ बैठे हैं पिंटू यादव जी, सतीश यादव जी हैं, ये निश्चित रूप से जीते हैं। लेकिन ये जीत जो अभी उन्होंने कहा कि पूरे बहुजन समाज की जीत है और पूरे रामगढ़ की जनता की जीत है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को, पिंटू यादव को वोट दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन ये जीत सबके लिए है। और जो बहन जी ने जो यात्रा भी निकाला था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये उसी के तहत निश्चित रूप से रामगढ़ में एक किला का ध्वस्त होना बहुत बड़ा मायने रखता है कि जो अपने आप को अमेघ मानता था, उस किला को ध्वस्त हमारे पिंटू यादव जी ने किया, इनके साथ ही उपस्थित तमाम लोगों ने किया। रामगढ़ की जनता, दीपक यादव जी हैं, हमारे सुधीर यादव जी हैं और तमाम लोग हैं, हमारे अभिभावक अंबिका यादव जी हैं, तमाम लोगों ने यहाँ एक किला को ध्वस्त किया। और किला के ध्वस्त होने से निश्चित रूप से जो लोग समझते थे कि रामगढ़ हमारा है, उनका अंत हुआ और रामगढ़ एक ऐसे गरीब पिछड़े के हाथ में गया है
प्रतिनिधित्व जिसके हाथ में गया है वो एक विकास के लिए, रामगढ़ के विकास के लिए जाना जाएगा। और निश्चित रूप से एक सुलझा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ जो यहाँ से विधायक बने हैं, निश्चित रूप से रामगढ़ का विकास होगा। और रामगढ़ में जो विकास की गति जो रुकी हुई उसको दूर करके निश्चित रूप से यहाँ की आम आवाम ने एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए रामगढ़ को अपना मत दिया है। और आज जिस तरह से प्रशासन ने इसकी घोषणा 4 बजे होनी चाहिए थी, लेकिन 4 बजे से 11 बजे रात तक रोके रखा, इसे हमें लगता है कि कहीं और उनकी तैयारी थी। लेकिन हजारों के तादाद में वहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पिंटू यादव के समर्थक, सारे लोग उग्र वहाँ होने जब लगे तो बहुत ही बाहरी दबाव में, प्रशासनिक दबाव को दरकिनार करते हुए 11 साढ़े 11 बजे रात में यहाँ के आरओ ने इस सर्टिफिकेट देने का काम किया। ये लगता है कि रामगढ़ का आंदोलन एक नई कहानी लिखेगा, नई इमारत लिखेगा। और आज एक सुखद अंत है उस चित्तौड़गढ़ की किला का। और निश्चित रूप से आज से बहुजन समाज के का एक यहाँ शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से बहन मायावती जी ने जिस पर भरोसा किया है वो यहाँ एक विकास का, रामगढ़ में विकास का बीज बोएंगे। और सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य का उपाय करेंगे कि हमारे रामगढ़ में शिक्षा की अलग जगह और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और इस जीत के लिए तमाम रामगढ़ वासियों के, हर घर के लोगों को, जिन्होंने साथ दिया हो, जिन्होंने साथ नहीं दिया हो, उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं। और पिंटू यादव जी से भी इन्होंने भी अभी बधाई दिया है। और हम यही कहेंगे कि ये अगला 5 साल चुनौतियों का 5 साल होगा। और निश्चित रूप से जिस भरोसा पर पिंटू यादव जी पर भरोसा किए हैं, बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा किए हैं, उस भरोसा पर खरा उतरने के लिए हम, हमारे छोटे भाई हैं पिंटू जी, ये पहले से भी कहे कि जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन रामगढ़ के विकास में हम बाधक किसी को नहीं बनने देंगे। हम भ्रष्टाचार मिटाने का बात किए हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। और चुनौती बहुत है, उस चुनौती को पूरा करने के लिए रात दिन एक करेंगे। लेकिन अपने साथियों के साथ, सारे साथियों को लेकर के, जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी है, रामगढ़ में जो सारे हमारे जो साथी है, पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत के साथी हैं, उन सब को लेकर के रामगढ़ के विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। सर, उपचुनाव जब यहाँ हो रहा था तो बक्सर के सांसद कह रहे थे कि एक विधायक बनकर क्या कर लेंगे, यहाँ पे सांसद हम ही रहेंगे। अब तो विधायक बनेंगे, उस समय धमकी दे रहे थे यहाँ के जो सांसद थे उस समय उपचुनाव में। देखिए, अभी एक जीत का माहौल है। हम उन सांसद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि एक अकेले हम जीत करके बिहार के मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे। तो अकेले जीत कर जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं किसी को, तो एक विधायक क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक है, निश्चित रूप से यहाँ से हाथी चली है, आगे और कहानी लिखी जाएगी। और अभी तो हम यही कहेंगे कि ये शुभकामना हम अपने पिंटू यादव जी को भी देंगे और तमाम रामगढ़ के वासियों को भी देंगे। सर, बहुत सारे ऐसी सीटें, 4-5 ऐसी सीटें यहाँ पक्का वोटों के अंतर से उनके लिए क्या नजर है? देखिए, इस बार हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं कि इतने वोट कहाँ से एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है इस बिहार के लिए कि एनडीए के कैंडिडेट्स को हर जगह 90,000, 95,000, 1 लाख से ऊपर वोट मिले। तो हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि जो जीते हैं उन सबको बधाई हो। और जो लोग अगर कहीं किसी गलती से, किसी दबाव में इस तरह का काम किए हों, चाहे चुनाव आयोग हो या लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक समय होगा कि हम ऐसे लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की स्थापना हमारे बाबा साहब ने की, उसकी हत्या करने के लिए भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
सर आप रात्रि को 1:30 बजे भागे भागे पटना से आए हुए सर, अगर नहीं आते और जो समर्थक हैं अगर विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो सकता था? देखिए, खेला होने की निश्चित रूप से तैयारी थी, नहीं तो 4 बजे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। खेला करने की तमाम संभावनाएं थी और इसी संभावनाओं के बीच में जो यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के तमाम माताएं बहनें भी सड़क पर उतरी, यहाँ के लोग सड़क पर उतरे, जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है वो सड़क पर उतरे, तो उन जन समर्थन के दबाव में पिंटू यादव, सतीश यादव, अंबिका यादव, दीपक यादव और तमाम लोगों के जन समर्थन के दबाव में निश्चित रूप से ये घोषणा हुई और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीती, सतीश यादव जीते। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर जन समर्थन नहीं रहता, सड़क पर जन समर्थन नहीं उतरता, तो हो सकता था यहाँ खेला हो गया रहता, अब तक कुछ गेम हो गया रहता।